बच्चों अब आपके सामने एक क्वेश्चन सिंपली स्लो सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। आराम से आप देखेंगे और एक सम समझ गए तो सारी सम समझ जाएंगे। कैसी सम? एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके राइट एंगल से उसके हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, यानी कि एक सम जिसमें दो कुर्सी है। इसको मैं कुर्सी कह रहा हूं, एक कुर्सी यहां है, एक कुर्सी यहां है। कोई टेंशन लेना नहीं है, एकदम इजी। जिसे स्टेप लिखने नहीं आती है उसके लिए भी कह रहा हूं, एकदम इजी तरीका है। क्या देखना है आपको? कुछ करना ही नहीं है, लिख देना है सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन फिगर। करना क्या है? जो नंबर दिया ना, नंबर, इनको भूल जाओ, इन दोनों को इसमें भर दो। एमपी दिया है 10, यहां लिख दिया। क्यूएम दिया है 8, यहां लिख दिया। अब करना क्या है? जो ऊपर का जो कुछ है चुपचाप कॉपी कर लो, कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे? नंबर 1, एंगल QPR इक्वल 90 डिग्री, कॉपी किया। एंड सेगमेंट MP परपेंडिकुलर सेगमेंट QR, और आगे QMR, Q-M-R। ये सब क्या है? गिवन है, गिवन। कुछ नहीं किया हमने, नंबर को छोड़ के बाकी सब कॉपी कर लिया और बोल दिया गिवन, काम खत्म। हमको पहले से मालूम है ये 90 है, ये 90 है, तो क्या लिखेंगे? बाय द सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, बाय द सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नीचे लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद कोई टेंशन लेना नहीं है। यहां क्या करना है? ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, इजी वाला काम है। ऊपर की लाइन में क्या लिखेंगे? O क्रॉस कुर्सी, O क्रॉस कुर्सी, याद रखेंगे। O क्रॉस कुर्सी, कुर्सी पे बैठते हैं आप, O क्रॉस कुर्सी। अब बच्चों इसमें क्या करना है? जहां से ये दो पार्ट होता है ना, इधर एक पार्ट को बोल दो O, तो ये वाला पार्ट हो गया क्रॉस। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे O यहां है तो ये वाला क्रॉस होगा, ये वाला क्रॉस है तो ये वाला O होगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इस ट्रायंगल को लेते हैं, O क्रॉस कुर्सी, तो इसमें O यहां पे है तो यहां का लेटर है P, तो क्या लिखा? O क्रॉस कुर्सी। O क्या है? P के पास में है, क्रॉस। अब क्रॉस यहां पर है Q, कुर्सी, इसमें कुर्सी यहां पे है ना, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, कुर्सी है, ठीक है, तो कुर्सी है M पे। अब उस ट्रायंगल में इसमें O क्रॉस कुर्सी है तो उसमें भी O क्रॉस कुर्सी, इसमें O है R के पास, O हो गया। इसमें क्रॉस किधर है? P पे, ये हो गया P। कुर्सी कहां है? M पे है। इसका रीजन यहां लिख दिया, बाय द सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई गलती नहीं करेगा। अब याद रखेंगे 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। क्या हमको मिला? सिमिलर है ना, तो देयरफॉर यहां देखिए 1 2, 1 2 का मतलब ये PQ 1 2 है, छोटा छोटा स्माइल 1 2, ये हो गया 2 3, 3 का मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो 1 2 का मतलब हो गया PQ, 1 2 का मतलब है PQ इक्वल 2 3 का मतलब है QM, 3 1 का मतलब है फर्स्ट और लास्ट PM, अपॉन अपॉन अपॉन। अब इसका 1 2 छोटा स्माइल, एक और छोटा स्माइल, फिर बाद में बड़ा स्माइल, तो पहला छोटा स्माइल है RP, दूसरा छोटा स्माइल है PM, और बड़ा स्माइल है RM। रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीजन इतना हो गया। अब क्या देखना है बच्चों? कौन सी चीज 2 बार आई है? यहां देखो, यहां RP, ये PM देखो 2 बार है। एक चीज 2 बार दिख गई तो इसको हमको मतलब नहीं है, इन दो को देखना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, PM का PM में, QM का RM में, PM इंटू PM, PM स्क्वायर इक्वल
ये क्या है, क्यू एम इंटू आर एम, यहां लिख दिया क्यू एम इंटू आर एम। बच्चों वैल्यू पुट करना है, पीएम दिखता है, पीएम का मतलब 10 दिया है, 10 का स्क्वायर इक्वल क्यू एम यहां दिख रहा है मुझे 8 इंटू आर एम, यही है ना, पता नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा। क्लियर है। अब 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, इस 8 को यहां ला दो, स्टेप कम है, नीचे ला दिया 8 इक्वल आर एम हो गया, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 का हाफ कितना होता है, 12.5 होता है, इक्वल टू आर एम। अब बच्चों ये मिल गया हमको 12.5, हमको निकालना क्या है, क्यू आर। क्यू आर मतलब यहां से लेके लास्ट तक, मतलब अपनी ट्रेन यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी। अब कैसे करते हैं, हमको मालूम है, सिंस लिखा ना लास्ट में क्यू एम आर, यहां लिखने का क्यू डैश एम डैश आर, मीनिंग क्यू एम आर आर कोलिनियर एंड एम इज इन बिटवीन क्यू एंड आर, यानी एक लाइन पे है। यानी कि क्या होगा, हमको चाहिए क्यू आर, क्यू आर का मतलब क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। तो बच्चा हमको मालूम है क्यू एम का मतलब कितना है, यहां लिख कर रखा है 8, प्लस एम आर का मतलब कितना है, यहां लिखा है 12.5। तो ये हो गया क्यू आर, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो 12 और 8 20.5, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन।